नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे भी ईसीसी 103 के इकाई 4 को। हमारी इकाई का नाम है मुद्रा के कार्य है। ठीक है दोस्तों, आज जो ये चैप्टर मैं पहले शुरू कर चुका हूँ, इसकी एक वीडियो में मैंने बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है कि मुद्रा क्या है क्या नहीं है, कागजी मुद्रा क्या होती है, स्वर्ण मुद्रा क्या होती है, ई मुद्रा क्या होती है, उसके उस वीडियो में मैंने फुल डिटेल से बात की है। ठीक है, अब आज की जो टॉपिक है, आज का वो टॉपिक है इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2, जो कि है मुद्रा के कार्य है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा के प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार है। मुद्रा का पहला कार्य होता है मूल्य का संचयन। जैसे कि आपके पास कुछ मूल्य है, ठीक है, आपके पास मूल्य जैसे संचय और भविष्य में इसे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो भी अभी आपकी अर्निंग हुई है, ठीक है दोस्तों, उससे क्या, जैसे कि अभी आपने कितना 10,000 रुपये कमाते हो महीने, ठीक है, 10,000 में से आपने कितने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 2,000 क्या आपकी सेविंग हो गई। जो सेविंग हुई है ना, उसे क्या आप करते हो, संचय कर लेते हो, यानी आपको बचा लेते हो। ठीक है, यहाँ किसी शब्दों से समझो, संचय मतलब होता है बचाना। ठीक है, उसे बचा लिया, उसे आप क्या करते हो, जैसे कि इन फ्यूचर मान लो कि आपको कुछ नीड हुई, ठीक है, कुछ चीज़ों खरीदने की, ठीक है, तो उस पन्नी को क्या करते हो आप, उस जगह क्या खर्च कर देते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमें जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव काम करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसका क्रय शक्ति समसामयिक स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है दोस्तों, या आपका कोई मतलब आप कहीं रहते हो, ठीक है, आपका अगर अच्छा खासा बजट हो गया, तो आप क्या इस वाली सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हो। तो ये उस टाइम भी ये क्या मनी काम आती है, संचय वाली मनी, क्योंकि ये क्या हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक हो जाता है। या किसी चीज़ को हमें लेने में, मान लो कि आपको 1,20,000 का लैपटॉप लेना है, ठीक है, आपके पास कितने 20,000 रुपये भी है नहीं, 1,00,000 रुपये स्टॉक में पड़े हुए, तो आपके तुरंत ले लोगे, क्योंकि 20,000 तो आपको इधर उधर से तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो मूल्य ये होता है मूल्य का संचयन करना, जो कि मुद्रा का पहला कार्य है। दूसरा होता है मूल्य लेखों की इकाई। ठीक है दोस्तों, मुद्रा मूल्य का एक मानदंड अथवा मापने वाली एक छड़ी होती है। ठीक है, जो मुद्रा से क्या करते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नाप सकते हो, ठीक है, वैल्यू नाप सकते हो कि इसकी एकदम कीमत कितनी है। जैसे कि ये पेन है, इसकी मार्केट में कीमत कितनी है, मैं इसकी बता सकता हूँ, इसकी 3 रुपये मार्केट में कीमत है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी एक मानदंड होगी, इसका हमने क्या मेजर कर लिया कि ये पेन ना सिर्फ 3 रुपये का ही है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से काम करते हैं। और क्या है कि संसाधन आवंटित अपेक्षा कीमतों पर आधारित किया जाता है। इससे क्या करते हैं, हम कीमतों को आधारित करते हैं। जैसे कि ये पेन कितना 3 रुपये का है, जो इससे थोड़ा अच्छा आता है वो कितना 5 का आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में क्या, अर्थात एक वस्तु का मूल्य दूसरे के रूप में कीमतें सापेक्षिक पदों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, पेन का क्या, हम दूसरे पेन का तो कॉस्ट सेम नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है भाई उसकी क्वालिटी पे, ये पेन कैसा है, वो दूसरा वाला पेन कैसा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मुद्रा आर्थिक लेन देनों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए गए कि मुद्रा किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब इसका तीसरा पॉइंट है विनिमय का माध्यम। मुद्रा किस तरह से विनिमय का माध्यम करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, जो मुद्रा क्या करती है, पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि क्या मुद्रा मतलब विनिमय का माध्यम। जैसे कि आपने किसी, मान लो कि आप दुकान पे जाते हो बाइक लेने, ठीक है, तो वो क्या, वहाँ पर आपने कुछ मुद्रा दी, उसके बदले में आपको क्या बाइक भी मिल गई। तो ये क्या विनिमय का एक माध्यम हुआ, क्योंकि आपने दुकान जो भी मतलब सेलर है उसको आपने क्या पैसे दे दिए, उसके बाद में वहाँ से आपने क्या वस्तु ले ली। ठीक है, विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुविधापूर्ण होता है। ठीक है, इससे हम क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली तो है नहीं। जैसे कि मुझे ये वाली वस्तु लेनी, तो आपको मुझे वो वाली वस्तु देनी पड़ेगी, यहाँ ऐसा नहीं होता। मुद्रा का मतलब, मुद्रा से यही बेनिफिट होता है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा कि हम मनचाही चीज़ को तुरंत परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था की सबसे अधिक तरल संपत्ति होती है। तरल मतलब होता है कि हमेशा बहने वाली संपत्ति। जैसे कि मान लो कि अभी मुद्रा भी आपके हाथों में करीब मान लो कि 5-6 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर आपका मन कर जाता है कि मुझे आज अच्छा से एक फर्नीचर बुक करना है, ठीक है, पूरे अपने रूम के लिए, तो आपने क्या 5-6 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए में से क्या 3 लाख का फर्नीचर बुक कर दिया, तो क्या तरल है, क्योंकि आपके पास अभी कितने 5 लाख मुद्रा थी, 5 लाख में से 5 लाख पैसे थे, 5 लाख वो पैसे कहाँ आपने किसी सेलर को दे दिया, फर्नीचर वाले को दे दिया, आपके पास अब कितने 2 लाख कितने रह गए सेविंग में। ठीक है, 3 लाख क्या वो तरल रूप में चले गए। ठीक है, किस पे, सेलर के पास। ठीक है, और क्योंकि इसका प्रयोग वस्तुएं एवं सेवाओं को सरलतापूर्वक खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एक ये परिसंपत्ति
एक परिसंपत्ति को तरल कहा जा सकता है यदि एक वह भुगतान करने के तुरंत आसानी से तथा सहज रूप में प्रयोग हो सके। इसके क्या, जब जैसे कि आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने खाए मोमोज, ठीक है, आप उसके क्या तुरंत पैसे पे कर देते हो, या तो गूगल पे कर देते हो, ठीक है, या तो फ़ोन पे कर देते हो आज के टाइम में। लेकिन पहले क्या होता था, कागजी मुद्रा चलती थी, अभी भी दोस्तों कागजी मुद्रा चलती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या तरल होता है, तुरंत आप तुरंत भुगतान कर देते हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि वो क्या होती थी, क्योंकि हमें वस्तु के बदलू वस्तु देनी होती थी, नाप तोल करनी पड़ती थी, मेज़र करना पड़ता था, जिसमें क्या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी। अब इसका 4th पॉइंट है स्थगित भुगतानों का मान। मुद्रा स्थगित भुगतान का भी एक मानक है, क्योंकि दीर्घकालिक ऋणों की स्थिति में लौटाने वाली राशि मौद्रिक पदों में निर्दिष्ट की जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपकी कोई एक फर्म है, ठीक है, आपकी फर्म से अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करते हो कि जो भी ऋण श्रेता है, ठीक है, उनको आप क्या ऋण देते हो, उससे क्या आपको लाभ मिलता है, ठीक है, आपने उनको पैसे दे दिए, ठीक है, तो उसके बदले में क्या आपने किसी चीज़ का भुगतान कर दिया, वस्तु दे दी उसके बदले में, तो उससे क्या आपको ऋण प्राप्त होगा, ठीक है, ऋण के प्राप्त में आपकी मुद्रा मिलेगी, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। मुद्रा एक क्रय शक्ति में क्षरण के कारण, कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण कभी कभी क्षणों के अनुक्रमित किया जाता है। इस प्रकार की लौटाई जाने वाली राशि को प्रत्याशित कीमत स्तर अथवा मुद्रास्फीति से संबंधित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब ये वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।